नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बाराबंकी सराय परसांडा गांव में लगातार दलितों पर किया जा रहा उत्पीड़न, ना तो सड़क, ना आवास और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो तर्ज पर नगर में निकाली यात्रा, काफी संख्या में दिखी भीड़। बिजनौर में गणेश महोत्सव के समापन पर विसर्जन शोभा यात्रा में झूमते दिखे श्रद्धालु। मादक पदार्थ व अपराधों पर रोकथाम लगाए जाने के लिए चलाया अभियान, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, शौच के लिए खेत में गई थी मासूम बच्ची। मुख्य सचिव का HBTU में किया गया स्वागत, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल यातायात की हुई शुरुआत। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। शायद अदम गोंडवी की ये पंक्तियां मानो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के इस गांव के लिए ही लिखी गई थी, जिसको आज इंडिया रिपोर्ट ने अपने बुलेटिन की प्रमुख खबरों में शामिल किया। देखिए बाराबंकी से हमारे सहयोगी महेश चक्रवर्ती की ये जमीनी रिपोर्ट में। बाराबंकी ब्लॉक हरख क्षेत्र के अंतर्गत सराय परसांडा गांव में लगातार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है और ये मुंह बोली बातें नहीं है। इसका खुलासा जब हुआ जब इंडिया रिपोर्ट की टीम खुद धरातल पर उतरकर गांव परसांडा पहुंची और लोगों का हाल जाना। मौके पर जो देखा तो पाया कि सरकार की तो सारी योजनाएं हवा हवाई थी, ना तो सड़क, ना ही आवास और ना ही सरकारी योजनाएं थी तो आस लगाए ग्रामीणों की उम्मीदें। बड़ा सवाल ये है कि एक और सरकार बड़ी बड़ी बातें और दावे तो करती है गरीबों की तरक्की की, वहीं जब दिखाने का नाम आता है तो एक निर्माण के नाम पर एक बड़ी सी दीवार बना देती है, जिससे लोगों को देश की केवल तरक्की दिख सके, खस्ता हालत झेल रहे ग्रामीण नहीं। नमस्कार, मैं हूं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट बाराबंकी से। बाराबंकी में एक ऐसा ग्राम पंचायत पड़ता है जो ब्लॉक हरख क्षेत्र में आता है। उस गांव का नाम है सराय परसंडा ग्राम पंचायत। वहां आने के बाद जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत सराय परसंडा में 75 साल आज़ादी के तो हो गए हैं, लेकिन उस गांव में जो दलित, गरीब, मजदूर, कुचले लोग रहते हैं उनको आज भी आज़ादी नहीं मिली और वो आज़ादी के लिए लगातार शासन प्रशासन से आवाज़ उठाते हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें ग्राम प्रधान द्वारा और जो दबंग भूमाफिया हैं उनके द्वारा धमकी दी जाती है कि तुम्हें उठवा दिया जाएगा, तुम्हारा मर्डर करवा दिया जाएगा, तुम्हें कुएं में डाल दिया जाएगा, तुम्हारा अता पता नहीं लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन, बाराबंकी का जो प्रशासन, उसी हकीकत को दिखाने के लिए आज हम ग्राम पंचायत में उपस्थित हुए हैं। वो हकीकत हम दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य और हकीकत होगी। ग्राम पंचायत के तमाम लोग हमारे साथ बात करेंगे और अपनी समस्या रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक दादाजी, क्या नाम है आपका? गेंदालाल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपने ग्राम समाज की जमीन प्रशासन तक बता रहे हैं कि क्या हमें दिक्कत है। क्या लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगा? सर ऐसा है कि हम लोग जो है बराबर हरिजन आबादी, भूमि पट्टा, जो गरीबों के पास ज़मीनें नहीं है उनका कम से कम कुछ दे दिया जाए, इसके लिए कार्रवाई किए। डीएम के तरफ से आदेश या कहीं से भी आदेश आया चिन्हांकन के लिए, ज़मीन का चिन्हांकन शुरू होता है, थोड़ी ज़मीन का चिन्हांकन हुआ, इसके बाद काम बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्या लगता है? अब ये बंद हो जाता है, क्या कारण है? अब ऐसा तो कुछ हम लोगों को बताया नहीं जाता। जब हम लोग दोबारा फिर करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से आ जाते हैं कि चलिए देखो हमने ऐसा काम कर दिया। डीएम साहब जो है चिन्हांकन जो कराए थे उसमें जो है थोड़ा बहुत जो है ट्रैक्टर से ऐसे ही बिना फाड़ के ट्रैक्टर चला दिए और उसके बाद दोबारा गए तो मजिस्ट्रेट साहब वाले धरना प्रदर्शन न करिए, आप जाइए वहाँ के सब खाली करा दिया जाएगा। आके दूसरी जगह जाके वहाँ ना जा कर के दूसरी जगह अपना रोड रास्ता निकालने का काम चालू कर दिए। अब बताइए, जो काम कहा जाता, जो मांग हम लोग करते हैं उसकी तरफ ध्यान ना दे करके दूसरे चीज़ों पर जो है काम शुरू कर दिया जाता है, तो हम लोगों को क्या न्याय मिल रहा है? तो ये दादा जो हैं इनका कहना ये है कि जो प्रशासन को हम लोग ज्ञापन देते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है और नापने के लिए जो पैमाइश करने के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारी यहाँ आते हैं वो दबंगों के घर से मिल करके चाय पानी नाश्ता करके अपना काम करके वापस चले जाते हैं ना। जो ग्राम प्रधान है या दबंग है आपको धमकाता है, प्रताड़ता है, क्या करता है? ग्राम प्रधान जो है
ग्राम प्रधान श्याम मिलन से कहीं है हमका कुलदीप 3 जने के जत्ते जने हैं कि सब मतलब इनका गायब करा दे आप, और धमकी दिया थे। एप्लीकेशन नाजायज थाने देवाई नहीं उसे, तो बहुत परेशान कर रहे हैं। और क्या लगता है प्रशासन आप लोगों की सुनेगा कभी कि सोता रहेगा? अब सुना तो अति एप्लीकेशन दे चुके है कि यहाँ सो जनता दरबार तक गिन है, जनता दरबार में 2 बार गिन, योगी बाबा नहीं मिले तो यहाँ तक तो आवत हैं, बस प्रधान से मिलकर तो जो है वापस चले अच्छा, क्या कभी उच्च अधिकारी डीएम या एसडीएम ये कभी जांच के लिए ग्राम पंचायत में आए? नहीं आए, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। हाँ। और कभी प्रस्ताव रखे जांच के लिए? हाँ जी, ये तो जो है एप्लीकेशन एक नहीं दर्जनन है एप्लीकेशन दे। क्या नाम है? सतीश। सतीश। ये बताओ, जो ग्राम पंचायतों में लगातार प्रदर्शन किया, लगातार ज्ञापन दिया, क्या निस्तारण मिला? कुछ मिला? निस्तारण तो मिलता है, आदेश तो थोड़ा वो होता है, मान लो उनको भेजा जाता है, लेकिन वो राजस्व टीम जो यहाँ पे आती है वहाँ पे भेजी जाती है कि तुमको चिन्हांकन करना है तो आके वहाँ पे बैठ के चले जाते हैं, वो नहीं कार्य करना चाहते। आदेश तो दिया, पिछली बार भी आदेश दिया था एसडीएम साहब ने कि जो भी सरकारी ज़मीन है उसका चिन्हांकन कर कराया जाए। अच्छा, जिस तरह से अधिकारी यहाँ आते हैं वापस चले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि और आपको धमकी भी मिलती है कि अगर आप हम दबंगों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, प्रधान के खिलाफ, गांव जो ग्राम प्रधान हैं तो धमकाते भी हैं, तो क्या लगता है? प्रधान तो ये भी कहते हैं कि तुम लोग कैसे चले गए एप्लीकेशन देने बिना पूछ के, आवाज़ के बाद धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, वहाँ एप्लीकेशन देने नहीं जाओगे, आखिर क्यों नहीं जाएंगे? ये हमारी सरकार की लड़ाई है, हम सरकार पे मांग कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर आप प्रधान हैं, आप नहीं दे सकते हो तो हम शासन से मांगेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे। हमको भाई, हम गरीब हैं, हमको चाहिए तो हम भाई, अगर सरकार की योजना चल रही है तो क्यों ना हम अपनी आवाज़ उठाएं, उसको आप क्यों दबाते हैं? और अब यहाँ तक के है कि हम लोगों को फंसाने के लिए अनेकों रास्ताएं खोजी जा रही हैं। कहते हैं मुकदमा करवा देंगे, ये करवा देंगे, तुमको जेल में डलवा देंगे, कि किसी तरीके से आवाज़ बंद हो जाए। क्योंकि इसमें जितने भी ये जिनके पास ज़मीनें हैं वही अवैध कब्जेदार भी हैं ज़्यादातर। हाँ, जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। और बहुत सारे गरीब ऐसे हैं कि जिनके पास बीघे 2 बीघे ज़मीन तो है, लेकिन चकबंदी में उसमें अगर हमारे कागज़ में 2 बीघा है, लेकिन मौके पे हमारी 1.5 बीघा ज़मीन है, उसमें भी 4 बीघा कम है। ये किसकी गलती आती, क्या कहाँ से फॉल्ट हो रहा है? ये फॉल्ट बस ग्राम सभा के जैसे जो प्रधान होते हैं उनकी तरफ से, या फिर राजस्व की टीम की तरफ से। राजस्व की टीम कहीं ना कहीं ये। क्या लगता है बीजेपी सरकार में योगी जो हैं दबंगों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है, इस ग्राम पंचायत में क्यों नहीं चल रहा, क्या लगता है? ये तो हमें लग रहा है वहाँ से तो आदेश तो होता है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं ये भ्रष्ट हैं, ये बिल्कुल काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, ये गरीबों की बात सुनना ही नहीं चाहते। इनको पैसा दो तभी ये काम करेंगे, विपक्षी से पैसा पा जाते हैं, आते हैं चाय नाश्ता करते चले जाते हैं। आखिर उनको जो दिया गया वो कार्य उनको करना चाहिए। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। वंदना देवी। वंदना देवी, ये बताइए कि लगातार तुम्हारे ग्राम में उत्पीड़न आप लोगों का हो रहा है, शोषण किया जाता है, और सरकार आप लोगों महिलाओं के लिए, जिनके पास मकान नहीं, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास नल नहीं है सरकारी, क्या कुछ मिला अभी तक? नहीं, अभी तो हमको तो कुछ भी नहीं मिला है, पर अभी ज़्यादातर अभी कहाँ वही तो बता रहे, जिसमें कॉलोनी नहीं है गरीबों के पास, उनके पास नहीं है। अगर जिन्हों बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जिसके पास एक कॉलोनी नहीं है, उनके घर का देखा जाए तो 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ निकलेंगे, और जिसके पास रहने के लिए एक भी नहीं है, उनके पास एक भी नहीं निकलेंगे। गाँव में देखिए तो कुछ भी नहीं है, और बाहर कोई बात नहीं, गांव में तो कुछ ना, लेकिन नारी कैसे सशक्तिकरण करेगी? क्योंकि यहाँ पे प्रधानी वैसे है क्योंकि सुनते नहीं कोई बात। जब घर का नहीं आराम से, अगर घर का कोई महिला नहीं कोई कार्य करेगी, अगर घर नहीं रख पाएगी, तो जब घर ही नहीं रहेगा तो उनके आगे क्या बढ़ेगी? वो सरकार क्या कर रही है? अरे कुछ बच्चों गरीबों को दो, अमीरों को नहीं दे। हमेशा देखिए, चाहे जहाँ हो, हमेशा अमीरों को दिया जाता है, गरीबों के पास कुछ नहीं। आप हमारे गांव देख लीजिए, सराय पसंदा देख लीजिए, नईमापुर देख लीजिए, खालीपुरवा देख लीजिए, सिर्फ जहाँ जहाँ हैं अवैध कब्जेदार हैं, उन्हीं के पास सब कुछ है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। तो इस गांव की ये ऐसी दर्दनाक कहानी है कि लगातार अगर जितना बयां किया जाए वो कम है। इन जो लोग हमारे साथ बात किए हैं, इनका दर्द इतना बड़ा है, इतना भयानक है कि ये अपनी बात रख नहीं सकते और कह नहीं सकते किसी से। मैं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट बाराबंकी। राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने भी नगर में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया और लोगों से महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होने की अपील भी की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने साथ कांग्रेस पार्षद व जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं मौजूद रहे।
जिन्होंने भारत जोड़ो के नारे भी लगाए। धामपुर में गणपति महोत्सव के चलते शुक्रवार यानी आज सुबह भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसमें पहले कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भजनों की धुन पर श्रद्धालुओं और झूमते नाचते आगे बढ़ते रहे। वहीं एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगा है। शुक्रवार यानी आज ही धामपुर कस्बे में अलग अलग मोहल्ले से तमाम लोग भगवान गणपति की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए गाजे बाजे के साथ निकले। नगर की गली मोहल्ले में भी दोपहर से शाम तक जुलूस की शक्ल में अलग अलग मोहल्ले से आए श्रद्धालु भजनों की धुन पर झूमते नाचते हुए दिखाई दिए और आगे बढ़ते दिखे, जिन्होंने हरिद्वार गंगा पहुंचकर गणपति की मूर्ति का विधि विधान के साथ विसर्जन किया। धामपुर स्थित बड़ी सब्जी मंडी में गणेश चौथी समिति बड़ी मंडी का भी 9 दिवसीय गणेश महोत्सव संपन्न हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद में मादक पदार्थ व अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपदीय पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को 1830 ग्राम गांजा व 82 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में संबंधित थानों पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। देखिए बुलंदशहर से संवाददाता राकेश कुमार वर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। तथा डीजीपी साहब के निर्देश पर एक अभियान चलाया जा रहा था जो अवैध मादक पदार्थों तथा अवैध शराब के विरुद्ध था। यह 24/8/2022 से अभियान चलाया जा रहा था, जो आज तक के लिए अभियान था। इस मध्य हम लोगों ने इस जनपद में करीब 50 व्यक्तियों को अवैध मादक पदार्थ में संलिप्तता के आधार पर चिन्हित किया था, जिसमें कुल 49 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। इन व्यक्तियों से करीब 5,90,749 रुपये की कीमत की अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ था। इसमें 4 अभियोगों में करीब 12 व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी तथा इसी में 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 2 लाख रुपए की बरामदगी की गई थी। इसी तरह अवैध शराब के संदर्भ में हमारे यहाँ कुल 113 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 112 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी अभियोग पंजीकृत करके। इसमें 1,94,680 रुपये के कीमत की अवैध शराब बरामद की गई थी। एक अभियोग में 2 व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है तथा 2 व्यक्तियों से करीब 1,07,00,000 रुपए की संपत्ति को 14(1) के तहत कुर्क किया गया है और सज़ा दिलाने के तहत जो 60 एक्साइज एक्ट के 2 मुकदमे एक हमारे थाना सयाना से और थाना खानपुर से इनमें इनको चिन्हित करके पैरवी करके सज़ा दिलाई गई है। 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म किया है। आपको बता दें, बच्ची शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। बताया भी जा रहा है कि गांव के ही अज्ञात युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बच्ची खून से लथपथ जब घर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए। वहीं पुलिस को सूचना देने के बाद जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है, जहां जिला अस्पताल में मासूम बच्ची का इलाज चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देखिए कौशाम्बी से संवाददाता महराज शेख की इस रिपोर्ट के जरिए। ये गांव में एक छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। इस पे थाना प्रभारी और जो क्षेत्राधिकारी चायल है, ये तत्काल मौके पर गए हैं और जो बच्ची है उसको प्राथमिक चिकित्सा के लिए अभी जिला अस्पताल में भेजा गया है और जो व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी पहचान की जा रही है और ये जानकारी मिल रही है कि वो उसी गांव का लड़का है जो कि पीड़िता है, वो उसको शक्ल से जानती है, नाम से नहीं जानती है। उसकी पहचान भी की जा रही है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेटी बोले है कि मम्मी टट्टी जाएंगे, वो डिब्बा में पानी दे के गए टट्टी जो मैदान में, तो मेरा टट्टी नहीं करिस कि नहीं करिस, वो चिल्ला के आई हमरे घर पर, कहती अम्मा मेरा चड्ढी खोल करके हमरे आगे असंस के करेंगे और देखे तो आगे से एकदम खून जा रहे हैं। तो सब बोले आदमी की बोला रपट करो तो पुलिस आई, देखे तब पुलिस बोला इसको मंझन पुला जाना। यहाँ एक लड़की बच्ची आई है, तकरीबन 5 साल की है, चरवा थाने से आई हुई है। बता रही है बच्ची की उसके साथ किसी ने गलत काम किया है। स्टाफ नर्स के साथ एग्जामिन किया गया तो थोड़ी सी ब्लीडिंग जो है उसके अंदरूनी पार्ट पे दिखाई पड़ रही है। बाकी जो इलाज उसका चल रहा है और गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए स्लोगन इजी टू लिविंग पर अब तेजी से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सालों पुराने HBTU संस्थान में स्पोर्ट्स साइकिल और ई रिक्शा के माध्यम से HBTU के पूर्वी और पश्चिमी कैंपस के बीच सुगम, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा शुरू की गई है। गॉड ऑफ ऑनर के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया गया, जिसके बाद संस्था की यातायात व्यवस्था को मुख्य सचिव
दुर्गा शंकर मिश्रा, मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर, जिला अधिकारी विशाख, पुलिस कमिश्नर बीपी जोगंदंड, HBTU के वाइस चांसलर प्रो शमशेर ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। देखिए इस रिपोर्ट में। के लिए बधाई देना चाहूँगा हमारे मंडलायुक्त राजशेखर जी, यहाँ के कलेक्टर विशाख जी और यहाँ के वाइस चांसलर जो है डॉक्टर शमशेर साहब को, कि आज यहाँ पे एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जो दूरी थी 3.7 किलोमीटर की, उसका एक सस्टेनेबल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन निकाला गया है थ्रू एक तो बाइसिकल शेयरिंग के माध्यम से, जिसको योगेश अग्रवाल जी ने उसको डोनेट किया है, और एक कैंपस में 50 साइकिलें, दूसरे कैंपस में 50 साइकिलें, और जो यहाँ का जो ई रिक्शा एसोसिएशन है श्रीवास्तव जी, उन्होंने यहाँ पे 30 ई रिक्शा यहाँ एक कैंपस में, 30 रिक्शा दूसरे कैंपस में। तो ये जो दो कैंपस के बीच में दूरियां थीं, जिससे बच्चों को तकलीफ़ होता था एक जगह से दूसरे जाने में, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स उनको तकलीफ़ होता था, उनके लिए स्थायी एक सोल्यूशन ये दिया गया, और वो भी सोल्यूशन जो कि पर्यावरण फ्रेंडली है, जो कि और उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब आप साइकिल चलाएंगे अच्छा है। और मैं समझता हूँ ये दिन दूनी रात चौगनी ये व्यवस्था और बढ़ती जाएगी, लोगों को और इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो मैंने एक आह्वान किया यहाँ के वाइस चांसलर साहब को, कि जैसे आपने एक 3 महीने के भीतर ये टास्क मैंने जून में दिया था, 3 महीने के भीतर इतना बढ़िया सोल्यूशन, जो कि ईज़ ऑफ लिविंग के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर सरकारी योजना का एक ही उद्देश्य है कि ईज़ ऑफ लिविंग, नागरिकों के ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए, उस आसानी के लिए आपने एक अच्छा सोल्यूशन दिया। इस प्रकार से और भी अगर कोई समस्या आपके विश्वविद्यालय में हो, जिसकी वजह से हमारा अगर उसको सुधार कर दिया जाए, तो उससे बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था सुधर जाए, टीचर्स को पढ़ाने की व्यवस्था सुधर जाए, कर्मचारियों की व्यवस्था सुधर जाए, ऐसी चीज़ों को आप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के माध्यम से, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के माध्यम से आप इसको लाएं। और मैं निश्चित समझता हूं कि इस दिशा में हमारे वाइस चांसलर महोदय और उनकी जो टीम है अच्छा काम करेगी। फिलहाल आज की बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।